पर उन्होंने शिक्षक संगठन का जो मांग है उसके साथ सहमति व्यक्त किया और कहा कि ये तो मेरा ही बनाया गया था कि शिक्षक को जहां आने जाने में सुविधा हो वहां पर पदस्थापन होना चाहिए। ये तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि एग्जाम देने में हम लोग को कोई कठिनाई है, हम लोग तो कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग तो एग्जाम लेते ही रहते हैं, अपने भी देंगे। मंत्री का भी उस पर सहमति है, तो हम आगे जब मंत्रिमंडल बढ़ेगा तो इस पर देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के 11 सदस्यीय टीम है जो आज बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात किए हैं। जिस तरह से जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज सर। क्या आज बातचीत हुई शिक्षा मंत्री से? देखिए, हम पार्टी के राज्याध्यक्ष टेकारी के माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी के पहल पर हम लोग जाकर बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री से बात किए। शिक्षा मंत्री का कहना था कि परीक्षा तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर दिए हैं, और जो एक हम लोगों का मुख्य मांग था कि 3 जिला का विकल्प लेकर और मनमानी ढंग से जो पदस्थापन करने की बात चल रही है, तो उस पर उन्होंने शिक्षक संगठन का जो मांग है उसके साथ सहमति व्यक्त किया और कहा कि ये तो मेरा ही बनाया गया था कि शिक्षक को जहां आने जाने में सुविधा हो वहां पर पदस्थापन होना चाहिए। परंतु अभी जो बहाली वगैरह हो रही है, इसके चलते यह काम विभाग द्वारा किया गया होगा, हम इसको देखेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए। यदि शिक्षा विभाग मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम शिक्षकों को वो लाभ देंगे, और नहीं तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे। और बाकी भी जो हम लोगों की मांगे थी, जो विद्यालय के समय सारणी का है, जो शिक्षकों का सारा छुट्टी रद्द करने का है, के पढ़ा का जो फरमान जारी करते उसके हाँ, उसमें उन्होंने जरूर कहा कि हम इस चीज को देखेंगे और आप लोगों से जो मंत्रिमंडल विस्तार होगी उसके बाद पुनः बुलाकर बात करेंगे। चूंकि यह बात जो है वो अनौपचारिक बात है, कोई औपचारिक बात नहीं थी। क्योंकि हम लोग भूख हड़ताल पर थे, इसलिए हम पार्टी के राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बाबू के पहल पर उन्होंने बुलाकर हम लोगों से बातचीत किया। लेकिन जिस तरह से बात किया जाए सर कि आप लोग पहले तो कह रहे थे कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, अब तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम दे रहे, उस पर भी आपने बात किया, वो तो अब तो आप लोग तो एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि एग्जाम देने में हम लोगों को कोई कठिनाई है, हम लोग तो कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग तो एग्जाम लेते ही रहते हैं, अपने भी देंगे। लेकिन ये हम लोगों का कहना है, आज भी कहना, और हमने माननीय शिक्षा मंत्री को भी कहा है कि हमारे सारे शिक्षक दक्षता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, तो फिर आप एग्जाम क्यों लेना चाहते हैं? अब बार बार यदि आपको एग्जाम ही लेना है तो और सब विभाग में ऐसा क्यों नहीं होता है? जो IAS अफसर हैं पुनः UPSC उनका एग्जाम ले, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं उनका BPSC एग्जाम ले। आपने शिक्षा मंत्री की सब बात ही बताए। हम लोगों ने जरूर ये कहा कि शिक्षकों के साथ इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा है, जो अन्याय किया जा रहा है, आपके जैसे सुलझे हुए और अच्छे व्यक्ति के रहते इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जरूर कहा कि इस संबंध में परीक्षा का विभाग निर्णय ले ली है और माननीय मुख्यमंत्री का भी उस पर सहमति है। तो हम आगे जब मंत्रिमंडल बढ़ेगा तो इस पर देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी परीक्षा के मामले में छूट की उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, बाकी सारे मांगों पर उन्होंने सहमति व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो धीरे धीरे हम आप लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। क्या लगता है कि सिर्फ आश्वासन में ही है कि कुछ लगता है होगा? जिस तरह से सरकारें बन रही है, कभी NDA कभी महागठबंधन, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार का बहाना दिया गया, तो लग रहा है कुछ होगा। सब ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री से जिस तरह बड़े भाई लोग से बात हुई है उससे पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी, और नहीं मिलती है तो हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग करते रहेंगे। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि जिस तरह से आज भूख हड़ताल पर किए हैं, इसी तरह से आंदोलन चलते रहेगा जी। तो ये आंदोलन कब तक? आप लोगों ने राजकर्मी का दर्जा कब से मांगना स्टार्ट किया? अभी तक नहीं मिल रहा है और नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, फिर आश्वासन दिए जाते हैं, लग रहा है कुछ होगा। जब तक सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग लड़ाई अपना लड़ते रहेंगे, और सरकार को एक न एक दिन हम लोग के सामने झुकना ही पड़ेगा। यानी कि झुका कर रहना है जी। तो क्या
जिस तरह से एग्जाम में तो अभी आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया कि एग्जाम तो लेंगे, एग्जाम देने के लिए तैयार है, एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। लेकिन सरकार तो मान ही नहीं रही। कहने दीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बीच में रास्ता निकलेगा, बीच में रास्ता निकलेगा। निकलेगा। क्या रास्ता चाह रहे हैं आप? बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग को सरकार दे दे। बिना शर्त का जी। लग रहा है कुछ होगा सर, इस तरह से आपको आश्वासन दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री से, लग रहा है कि बिना शर्त दिया जाएगा। 1971 में सरकारीकरण हुआ, विद्यालय इसी तरह थे जैसे आज 1500 2000 उस पर भी काम करते थे। उस वक्त सरकार एक साथ सारा विद्यालय का सरकारी कर गया, वही परीक्षा की तो कोई बात नहीं हुई। हाई स्कूल का 1980 में सरकारीकरण टेक ओवर हुआ, सारा लोग एक लाख सरकारी हो गया। तो हमको सरकारी करने में शिक्षकों जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत है सरकार को? फरमान तो नए नए जारी कर रहे हैं, कभी फरमान जारी कर देते हैं एग्जाम देना पड़ेगा, कभी सिलेबस टीआरई 1 टीआरई 2 कराता है। इसी के लिए हम लोग हड़ताल और फिर तो आश्वासन मिला है आपको हाथ। अभी फाइनल डेट कहाँ, अभी तो छोटा सा कार्यक्रम आज हुआ, आज कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था। आप कहीं पटना में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देखे होंगे। मतलब पूरा आंदोलन की तैयारी बड़ी हो जाएगी। होगी, हमको तो यही उम्मीद करेंगे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी से ही लोग, यहाँ के जो है पदाधिकारी लोग यही उम्मीद करेंगे कि हमको झुकना नहीं है, हमको अपने मांग के लिए तैयार रहना है। और इतने बड़े हमारे हम के बिहार के अध्यक्ष जी है अनिल जी, ये लोग लगे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग की मांग पूरी होगी। यानी कि अगर अब बात नहीं सुनी जाएगी तो बड़ी संख्या में आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है? जी पूरे तैयार है सर? जी जी बिल्कुल तैयार हम लोग। देखिए क्या कुछ कर रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक के जो है तमाम जो शिक्षक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज शिक्षा मंत्री से हमने मिला, उन्हें सारी बातें बताएं, लेकिन आश्वासन दिया गया है, कहा गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो अगर विभाग हमारे पास रहती है तो हम इस पर विचार करेंगे, अगर विभाग किन्हीं के पास जाती है तो हम मुख्यमंत्री तक आवाज बुलंद करेंगे और उसके बाद उनको बताएंगे और फिर आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।